एवरीवन वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पोर्टल चैनल। सो एवरीवन, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और अभी चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं और बाकी जो दो शेष आयुक्त होते हैं उनकी सहायता के लिए उनके भी नियुक्ति में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। एक सर्च समिति होगी, एक चयन समिति होगी। सबको A to Z जानेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। तो वन बाय वन इसके बारे में चलिए जानते हैं। ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग, ओके, भारत का निर्वाचन आयोग। ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो कि भारत में संघ और राज्य चुनाव के संचालन का कार्य करता है। ठीक है। 25 जनवरी 1950, ओके, इसका जो स्थापना था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संचालन का, क्रियाविधि का यह संचालन करते हैं। ठीक है। और इनके चुनाव को संपन्न करवाते हैं। ठीक है। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329, याद रखना, 324 टू 329 में चुनाव आयोग, चुनाव संबंधी प्रावधान की बातें कही गई हैं। ये आर्टिकल आप प्लीज़ याद रखना। ठीक है। संरचना की बात करें तो शुरू में एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के अनुशंसा पर समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। याद रखना, ये पिछला था। अभी इसमें जो 2024 वाला जो संशोधन किया गया है उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में भी वहाँ से बने। पूर्व वाले को भी जान लेना चाहिए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष के उम्र तक कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। समान वेतन व भत्ते भी होते हैं। याद रखना, ये पुराने वाले में था। जो 2023 वाला जो संशोधन हुआ है, नियुक्ति और जो चयन समिति, जो सर्च समिति रहेगी, उसके द्वारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्तों, शेष 2 चुनाव आयुक्तों की जो चयन किया जाएगा ना, उसमें ये जो न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा था उसमें थोड़ा सा गिरावट आया है। तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ अब माइंड रखना। पहले वाले में क्या था, जो 2023 के पहले वाला मामला था उसमें जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो 2 शेष चुनाव आयुक्त होते थे उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा, पावर और वो पद का सम्मान था। लेकिन अब जो 2023 वाले में संशोधन हुआ है वहाँ पर ऐसा नहीं है। प्लीज़ उसको भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्तों को संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के प्रक्रिया के तरह ही पद से हटाया जा सकता है। जो 2023 वाला परिवर्तन किया गया है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वहाँ पर जो उनको हटाने की प्रक्रिया है ये वाला सेम है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से ही उनको हटाया जा सकता है। ठीक है। चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है पुराने वाले में। ठीक है। जो कि अभी 23 के पहले चल रहा था। संविधान में सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया था। ठीक है। लेकिन जो नया वाला आया है ना, वहाँ पर पुनर्नियुक्ति जो है वह नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करिए, किसी भी दबाव में मत रहिए। ठीक है। चुनाव आयोग की शक्ति और कार्य के बारे में बात करें परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना, उसमें संशोधन भी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। ठीक है। आदर्श आचार संहिता के आदेश तथा पालन संबंधी नियम का क्रियान्वयन करना और पालन करवाना। ठीक है। चुनाव बाद जो अयोग्यता होता है सदस्यों का, अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकारी अधिकार होता है। ऐसे सभी मामलों में आयोग की जो राय है राष्ट्रपति
या राज्य के संबंधित अगर सदस्य हैं तो राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होता है। इसको प्लीज़ आप माइंड रखना, इसमें कोई भी परिवर्तन नए वाले में नहीं किया गया है। चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने मामले लाए जाते हैं। इसमें आयोग का राय भी लिया जाता है। आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अर्ध न्यायिक शक्ति है। तो यहाँ से एग्जाम में आता है मामला, इसको प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके जो नियुक्ति के लिए नया प्रावधान आया है उस पर बात करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किया गया है, ठीक है। सो जो 2023 का विधेयक है वो 1991 का स्थान लिया हुआ है, ठीक है। सो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति का नया प्रक्रिया है, एक समिति रहेगी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करेंगे, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है। इस चयन समिति का जो अध्यक्ष है वो पीएम होंगे। यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो विपक्षी दल का सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा, ठीक है, विपक्ष के नेता की भूमिका वह निभाएगा। देखिए, विपक्ष के नेता होने के लिए जो टोटल सदस्य होते हैं लोकसभा में उसका 10% सदस्य होने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर विपक्ष पार्टी का, ठीक है। ये भी आप याद रखना। जो चयन समिति है, चयन समिति द्वारा जिन नामों का सिफारिश राष्ट्रपति को की जाएगी उन नामों की सिफारिश एक सर्च समिति द्वारा की जाती है, ठीक है। सर्च समिति क्या है? नियुक्ति हेतु 5 नामों का एक पैनल की सिफारिश चयन समिति करेगी। चयन समिति इन 5 नामों में से योग्यता अनुसार किसी एक नाम का चयन करेगी और नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश चयन समिति करती है, जो कि सर्च समिति जो 5 नाम दिए होते हैं, ठीक है। जो चयन समिति है, सर्च समिति द्वारा सुझाए गए नामों के अतिरिक्त अन्य नाम भी विचार कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि जो सर्च समिति है जिन 5 नामों को देती है, क्या उन्हीं नामों में से किसी 3 का, जैसे अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं तो टोटल 3 हो गए। मान लीजिए किसी एक का अगर चयन करना है तो क्या वो बाध्य है? तो बिल्कुल नहीं। वो सर्च समिति के नामों के सुझावों को मान भी सकती है, उनको जो नाम अनुशंसा किए गए हैं उनको बिना माने वो अन्य नामों पे भी विचार कर सकती है। तो यानी कि सर्च समिति के द्वारा सुझाए गए जो 5 नाम होते हैं उसको मानने के लिए बाध्य चयन समिति नहीं है सर्च समिति के, ठीक है। सर्च समिति की बात करें तो जो अध्यक्षता होती है कैबिनेट सचिव करते हैं। 2 अन्य सदस्य होते हैं जो कि केंद्र सरकार के सचिव स्तर के नीचे के नहीं होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि सर्च समिति में कौन होगा, किसकी अध्यक्षता में यह समिति गठन किया जाएगा। जो व्यक्ति केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर पद का धारण कर रहा हो या कर चुका हो वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। देखिए, वहाँ पर पात्रता की बात नहीं कही गई थी, लेकिन याद रखना कि जो व्यक्ति केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर पद धारण कर रहा हो या कर चुका हो वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के पात्र हों। हालांकि उनको चुनाव के बारे में, सारी इन सब प्रक्रियाओं के बारे में एक अच्छी खासी समझ भी हो, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ता व सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगे। वहां पर क्या था? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के समान। लेकिन यहाँ पर देखना जो पद है वो थोड़ा सा घटाया गया है। यहाँ पर मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ता व सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। वहां पर पुनर्नियुक्ति के पात्र थे, यहाँ पे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। ओके, सो एवरीवन, आई होप सो कि ये कंपाइलेशंस नोट्स आपके एग्जाम के रिलेवेंट होंगे। सो प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना। सो थैंक यू सो मच।